नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। इस समय पे हम आप लोगों के लिए ग्रहों के भाव के अनुसार फल आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। जैसे पूर्व में हम सूर्य ग्रह का मेष लग्न में द्वादश भाव में क्या फल रहता है यह लेके आए। आज आप लोगों के लिए सूर्य ग्रह का वृषभ लग्न के द्वादश भाव में क्या फल रहेगा यह हम आप लोगों को बताएंगे। संक्षिप्त में आप लोगों को बताएंगे क्योंकि आगे पीछे की बातें होने से महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाती है, तो आज हर चीज में कटौती की गई है। तो जानकारी भी आप लोगों को शीघ्र ही संक्षिप्त में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। सभी पुस्तकों का, सभी ग्रंथों का एक प्रकार से समावेश आपको मिलेगा। पहले ही हमने आज चीजें तैयार की हुई है। यदि सूर्य वृषभ लग्न में हो, वृषभ लग्न हो और लग्न में ही सूर्य बैठे हुए हो, तो ऐसे सूर्य माने जाते हैं कि व्यक्ति थोड़ा सा कुछ घमंडी किस्म का होता है, जिसे मतलब अपने अहंकारी किस्म का, अपने आप को ऊंचा दिखाने वाला ऐसा माना जाता है, क्योंकि शुक्र के घर में। दूसरा, यहाँ पर को अगर शुक्र सूर्य पर शुभ दृष्टि हो तो व्यक्ति घर से सुखी रहता है, औरत से धर्म पत्नी आदि से पूर्ण सुख उसे जीवन में मिलता है, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आदि उसके जीवन में नहीं रहता है। पारिवारिक तौर पर भी घर में स्त्रियों से, जैसे माता से उसको पूर्ण सुख प्राप्त होएगा, और जैसे बहनों से कहीं न कहीं विपरीत परिस्थितियों में वहाँ पर को उससे लाभ मिलेगा। तो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से ऐसा यहाँ पर को सूर्य का होना काफ़ी शुभ रहता है लग्न में, यदि सूर्य ग्रह की स्थिति शुभ हो। और अगर अशुभ दृष्टिगत हो तो विपरीत करने वाला हुआ, घर में क्लेश आदि पैदा करेगा। कहीं न कहीं घर में स्त्रियों के संग व्यक्ति की नहीं बनेगी, भले ही वो माता हो, बहन हो, स्त्री हो, या कोई न कोई, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से ऐसा बताया गया है। दूसरे भाव में सूर्य मिथुन राशि में आ जाता है, जो कि बुध का घर होता है। और यहाँ पर को यदि शुभ दृष्टिगत सूर्य हो तो व्यक्ति को धन की जीवन में कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि बुध के साथ बुधादित्य योग बनता है। यदि अशुभ दृष्टिगत हो, राहु के साथ, केतु के साथ, किसी ग्रह के साथ पीड़ित हो जाए सूर्य, या बिल्कुल क्षीण हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को जीवन में धन की कमी रहती है। मित्रों के साथ, जो मित्र कभी नहीं बन पाते हैं, मित्र बनते हैं तो उनके साथ विवाद हो जाता है, या किसी मित्र पे विश्वास नहीं रहता। मित्र विहीन जिसे कहा जाता है, खाली कहने के लिए मित्र होते हैं, कहने के लिए सांसारिक रिश्ते होते हैं जो है, लेकिन लाभ उनसे कोई देखने में नहीं आता है। अगर सूर्य शुभ स्थिति में हो वो तो मित्र बहुत अच्छे होते हैं, उनसे लाभ देखने में आता है, सांस्कारिक सुख सब देखने में आते हैं। जो हमारे साथ जुड़े हुए रिश्ते नाते होते हैं उनसे कहीं ना कहीं लाभ हमें मिलता है। तो दूसरे सूर्य में यह देखा गया है। तीसरे भाव में सूर्य, तीसरे भाव में सूर्य कर्क राशि यानी चंद्रमा के घर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर को सूर्य शुभ दृष्टिगत हो तो व्यक्ति का आत्मविश्वास हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, किसी भी कार्य को करने की उसमें हमेशा हिम्मत रहती है, और कोई ना कोई प्रेरणा उसे पीछे से, अंदरूनी तौर पर पीछे से उसे हमेशा मिलती रहती है। सूर्य यहाँ पर को कमजोर हो जाए तो व्यक्ति बिल्कुल डरपोक किस्म का, बिल्कुल जैसे डर, भय, त्रास आदि एकदम से व्यक्ति के अंदर पे लग जाना है। और इसके अलावा ऊंची जगह पे जाके से नीचे को देखने में भय है, जल के पास जाने से भय है। तो ये चीजें देखने में आती है। तो ये अब जो हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर को सूर्य खराब स्थिति में है, विपरीत फल मिल रहा है, तो कुछ सूर्य ग्रह जनित उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। कोई भी उपाय चमत्कारी फल सिद्ध देता है। आदमी अगर करे नियमित तौर पर तो फल मिलता है। चतुर्थ भाव में सूर्य अपने घर में आते हैं, तो माना जाता है ऐसे जातक को पिता से तो संपत्ति का लाभ होता ही होता है, नाना के घर से यानी मामा के घर से भी व्यक्ति को लाभ होने की पूरी संभावना जताई जाती है। यानी कि मम्मी के से भी कुछ न कुछ व्यक्ति को अपनी माता से प्राप्त अवश्य होता है। भूमि, जमीन, जायदाद आदि सब वहां, इन चीजों से व्यक्ति युक्त रहता है। लेकिन इसके विपरीत यदि ग्रह यहाँ पर को खराब हो जाए, सूर्य ग्रह राहु से दृष्टिगत हो जाए, पाप युक्त हो जाए, क्षीण हो जाए, कोई और आ जाए कि भाई सूर्य कमजोर है, तो यहाँ पर को क्या है कि प्रॉपर्टी में विवाद, सुख में कमी, सब कुछ होते हुए भी किसी चीज का कोई हम सुख नहीं भोग पा रहे हैं, कोई लाभ नहीं ले पा रहे हैं, है सब कुछ खाली कहने के लिए है, दिखावे का है, लोगों को लगता है, लेकिन है कुछ नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं पीड़ा देना, ऐसा यहाँ पर को फल रहता है। पंचम भाव में सूर्य बुध के घर में, कन्या राशि में,
तो यहाँ पर को सूर्य यदि शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि देते हैं और यदि कमजोर हो तो व्यक्ति के अंदर बिल्कुल ऐंठपना, जिसे हम कहते हैं कि जो थोड़ा ये है, हठी किस्म का है, जैसे आड़ा किस्म का कहते हैं, बिल्कुल अपने ही उस पे चलता है, बस हो गया, किसी की नहीं सुनता, व्यक्ति उससे थोड़ा डरता है, घबराता है कि कहीं कब इसका मूड पलट जाए, मूडी किस्म का। तो ऐसा भी विपरीत फल देखने में आता है। और सूर्य की शुभ स्थिति व्यक्ति को उच्च शिक्षा तक लेके जाती है। शिक्षा में व्यक्ति काफी अग्रणी रहता है, आगे रहता है, और काफी प्रतिभावान ऐसा बच्चा जातक माना जाता है, अपनी बुद्धि के बलबूते कमाता है, नाम रोशन करता है। विपरीत होने पे जीवन संघर्षमय रहता है, हमेशा अपनी बुद्धि के से ही, मतलब क्या कहते हैं, व्यक्ति पीछे रह जाता है, लेकिन समझ नहीं पाता है। और शुभ दृष्टिगत यहाँ पर को सूर्य का होना अति शुभ माना गया है, ताकि जिसकी जैसी बुद्धि होती है, बुद्धि के अनुसार ही व्यक्ति तरक्की करता है, शिखर को छूता है। छठे स्थान पर सूर्य नीचस्थ हो जाते हैं, ये बहुत खराब स्थिति है। यहाँ पर को सूर्य का शुभ दृष्टिगत होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा न हो तो ऐसे जातक को नित्य सूर्योपासना या सूर्य संबंधित कोई भी उपाय, आदित्य हृदय कवच, आदित्य हृदय स्त्रोत, सूर्य कवच आदि का पाठ वह जातक कर सकता है। क्योंकि और सूर्य संक्रांति व्रत आदि माताओं या द्वारा किया जा सकता है, या धर्मपत्नी द्वारा किया जा सकता है। नित्य सूर्योपासना। तो सूर्य यहाँ पर को नीचस्थ है, और दूसरा यहाँ पर को व्यक्ति को किसी न किसी रोग से युक्त रखता है, शत्रु बाधा करता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा इन चीजों में व्यक्ति का लिप्त होना यहाँ पर को कहीं ना कहीं इस शत्रु बाधा के तौर पर देखने में आता है। तो यहाँ पर को सूर्य संबंधी उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। बहुत कम परिस्थिति में सूर्य शुभ दृष्टिगत होकर शुभ फल देता है। शुभ फल में यही है कि भाई रोग नाश, कोई ऐसा रोग कि भाई उसका बिल्कुल नाश हो गया, एकदम से लगा और दूर हो गया, जो कि नहीं होता था। दूसरा ऐसा है कि शत्रु वृद्धि जो हो रही है, शत्रु का समन, हमेशा शत्रुओं से आगे, शत्रु कभी हमें आंख नहीं दिखा पाएगा, तो ऐसा देखा जाता है। नहीं तो यहाँ पर को कमजोर सूर्य होना जीवन भर शत्रु बाधा आदि उत्पन्न करता है। अष्टम भाव में सूर्य, यानी कि जाया भाव, पत्नी भाव में सूर्य मंगल के घर में, तो यहाँ पर को सूर्य सामान्य माने जाते हैं। यहाँ पर को सूर्य की स्थिति शुभ दृष्टिगत हो तो धर्मपत्नी काफी सुलक्षणा सुशीलवती रहती है। और दूसरा व्यक्ति यदि किसी व्यापार से, जौहरी से संबंधित व्यापार है, मणियों से संबंधित व्यापार है, कोई इलेक्ट्रॉनिक व्यापार है, इस तरीके की चीजों से यदि व्यक्ति जुड़ा है, व्यापार है, ऊर्जावान व्यापार है, तो व्यक्ति को लाभ अवश्य मिलेगा पत्नी विवाह के उपरांत। और खराब सूर्य की स्थिति पत्नी के साथ आए दिन दाम्पत्य जीवन में कटुता है, किसी न किसी प्रकार का यहाँ पर कोई परेशानी उत्पन्न विपरीत तौर पर देखने में आएगा। व्यापार है तो व्यापार कभी चलेगा नहीं, चलेगा फिर डाउन होगा, लाभ की स्थिति बहुत कम ही देखने में आएगी। नवम भाव में सूर्य हो तो यहाँ पर को सूर्य गुरु के घर में होते हैं, तो सूर्य की खराब स्थिति यहाँ पर को व्यक्ति को पानी से संबंधित जो परेशानी होती है वह देखने में आती है, जैसे पीलिया है, निमोनिया है, इसके अतिरिक्त अन्य बीमारियां हैं। ऐसी बीमारियां व्यक्ति को देखने में आती हैं। इसके अतिरिक्त कमर दर्द है, हाथ पांव में दर्द है, ये चीजें देखने में आती है। सूर्य का अष्टम भाव में रहना, मंगल का अष्टम भाव में रहना, शनि का अष्टम भाव में रहना, राहु का अष्टम भाव में, केतु का, सीजर संबंधी समस्या व्यक्ति को जीवन में अवश्य आती ही आती है। कोई न कोई अंग का फ्रैक्चर होना, भले वो बाल बराबर क्यों ना हो, अवश्य ही रहता है शरीर के किसी अंग में। ये एक सूत्र है, ये एक ऐसा है कि होगा ही होगा कभी ना कभी जीवन में। तो ये यहाँ पर को रहता है। लेकिन यहाँ पर को सूर्य की अच्छी स्थिति व्यक्ति को विदेश से लाभ करवाती है, समुद्र वाले स्थानों से लाभ करवाती है। भाग्य भाव में सूर्य शनि के घर में, आगे शनि जो कि उनके शत्रु माने जाते हैं, लेकिन पंचदा मैत्री में अक्सर देखा जाता है शत्रु तो रहते ही है, कहीं कहीं पे 50% चांस से ज्यादा रहते हैं कि सम या कहीं पे मित्र भी बन सकते हैं। तो सूर्य एकदम भाग्य भाव में अगर अच्छी स्थिति में है तो जीवन में बचपन से ही व्यक्ति प्रतिभावान होगा, और धीरे 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 तरक्की, कम उम्र में ही अच्छी नौकरी अपने आप को स्टेब्लिश कर लेगा। यानी कि जीवन उसका सुदृढ़ हो गया कि भाई इसके ये जॉब लग गई। जैसे क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे ने पढ़ा लिखा और आर्मी में भर्ती हो गया, अब तो 4 साल की भर्ती हो गई है, वैसे पहले जो लंबे 16 साल बाद आते थे, या आगे को प्रमोशन हो गया उसके बाद आते थे। तो ये है कि बच्चे का बस कैरियर बन गया है, या बच्चा कोई पढ़ा लिखा है, टीचर बन गया, या किसी अन्य बैंक की सर्विस में रख गया, तो भाई उसका जीवन बन गया, भाई विवाह करो अपना पूरा जीवन। तो ऐसी स्थिति
शुभ मानी जाती है। अगर विपरीत स्थिति में हो, व्यक्ति टेस्ट देते रहता है, कई चीज़ें करते रहता है, लेकिन नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता है। बस जीवन ऐसे ही कटता है व्यक्ति का, जो चीज़ें जुड़ते रहती है, भई समय पे अब भई नौकरी नहीं मिली तो विवाह तो होगा ही, विवाह भी हो जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं, छोटे-मोटे कार्य के साथ व्यक्ति गुज़ारा करते रह जाता है। सेम है स्थिति दसम भाव में। दसम भाव राज्य, रोजी रोटी, नौकरी भाव है, मान सम्मान का भाव है। यहाँ पर को सूर्य शनि के घर में है, शुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति को मान सम्मान दिलाएंगे। भले ही ऐसा है कि जैसे एक बड़ा मान सम्मान मिलने में कहीं ना कहीं विलंबता जरूर होगी, क्योंकि शनि के घर में है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को सम्मानजनक स्थिति में वह जरूर रखते हैं। विपरीत होने पर यहाँ पर को सूर्य व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं, मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा आदि में व्यक्ति की कमी आनी शुरू होती है, और रोजी जो समय पे प्रमोशन नहीं मिल पाना, कोई अड़ंगा लग जाना, कोई कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना, कोई जीवन में तरक्की, मतलब उसे ही प्रमोशन कहा जाता है, तो नहीं मिल पाता है। और शुभ स्थिति में होने पर भाई हमने मेहनत की, उम्मीद नहीं थी, हो गया, उम्मीद नहीं थी, हो गया। और अच्छी स्थितियां, बहुत वेल स्थिति में अगर हो जाए बाई चांस, सूर्य भी शनि भी उच्च के हो जाए, कोई और परिस्थितियां बन जाए, तो बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, एकदम से जितनी उम्मीद नहीं की, छलांग पे छलांग। लाभ भाव में सूर्य होना, गुरु के घर में, गुरु की अगर और शुभ दृष्टिगत है तो लाभ अवश्य ही देंगे जीवन में। और खराब स्थिति में है तो व्यक्ति को अ, लाभ से वंचित करेंगे। जहाँ पे लाभ होना चाहिए वहाँ पे लाभ नहीं हो पाएगा, मुख्य जगहों पे व्यक्ति चूक जाएगा। वैसे खराब फल नहीं देते हैं, खराब स्थिति बहुत ज्यादा हुई तब, क्योंकि लाभ एकादश भाव में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कथन है। हम उस कथन पर चलते हैं, उस पे ही मतलब क्या कहते हैं, हम ज्योतिष शास्त्र आप लोगों को बताते हैं। द्वादश भाव जो कि सूर्य की उच्च राशि है, अगर यहाँ पर कोई सूर्य अशुभ दृष्टिगत नहीं है तो ऐसा जातक विदेश अवश्य जाता है, शिक्षा ग्रहण करने, या वहां पर कोई जॉब करने, और कहीं ना कहीं वहां का स्थायी निवासी भी बन सकता है। अशुभ स्थिति यहाँ पर को व्यक्ति को फोकट में, मुफ्त में कोर्ट कचहरी मुकदमा इन चीजों में लिप्त करती है, जेल यात्रा तक कहीं कहीं पर देखने में आ जाती है। तो ऐसी खराब स्थिति यदि हो, अपने ज्योतिषियों को दिखा ले, सूर्य ग्रह से संबंधित कोई भी ग्रह हो, मंगल हो, चंद्रमा हो, बुध हो, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो वो बताते हैं उपाय, तो उन उपायों को करना चाहिए, उससे हम बचे रहते हैं। बड़ी बाधा छोटे में निपट जाती है। कैसे? जैसे बरसात रोकने का कार्य हमारा नहीं है, हम छाता लेके अपना बचाव कर सकते हैं, छींटे आएंगे कुछ थोड़ा, लेकिन बड़ी बारिश से भीगने से बच जाएंगे। अब थोड़ा बहुत तो असर रहता है, ये भाई 100 में से 10% कहीं ना कहीं पीड़ा तो हो गई, उपाय कर भी रहे, 90 होने से तो बच गए, ये भी तो है। और कुछ नहीं करते तो 90% होता, 10% बचे रहते, और यहाँ 90% बचे हुए हैं, 10% हो रहे, तो ये अपनी अपनी बुद्धि है, अपना अपना विवेक है। तो ये था द्वादश भाव में वृषभ राशि, वृषभ लग्न में सूर्य ग्रह का क्या फल रहता है। जानकारी काफी अच्छी थी। ऐसे ही हम और क्रम में आगे को मिथुन राशि का लेके, मिथुन लग्न का लेके आएंगे। तो जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, अपने लोगों तक जरूर पहुंचाइए हमारी इन जानकारियों को, हम आप लोगों से विनम्र आग्रह करते हैं, और उम्मीद है आप लोग जो हमें देखते हैं जरूर लोगों तक पहुंचाते हैं। तो नए लोगों से भी आग्रह यही रहेगा, चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जानकारी को आगे बढ़ाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।